उत्पन्न होती हैं, होती कि नहीं, है ना। सागर के किनारे खड़े हो तो दूर से एक लहर आ रही आ रही आ रही आ रही, किनारे पे आई और ख़त्म हो गई। फिर नज़र को ऊपर करो, दूसरी लहर दिखती, वो आई 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 और ख़त्म हो गई। ऐसे ही होता है ना। अच्छा, लहरें कहाँ से, लहरों ने जन्म कहाँ लिया? लहरों ने जन्म कहाँ लिया? सागर में। ख़त्म कहाँ हुई? सागर में। लहरों का जन्म सागर में और लहरों की मृत्यु सागर में। लहरों के जन्म लेने से सागर में कुछ वृद्धि हुई क्या? बोलिए, सोचो, कुछ वृद्धि हुई क्या? नहीं हुई। मतलब सागर के पानी में वृद्धि हुई हो या किसी क्वालिटी में वृद्धि हुई हो, ऐसा कुछ हुआ क्या? नहीं हुआ। और सागर की लहरों का जब वो किनारे पे आके ख़त्म होती हैं तो कुछ सागर में कमी आई क्या? बोलिए ना। नहीं। अपनी चर्चा चल रही है द्रव्य, गुण और पर्याय पर। द्रव्य किसे कहते? जिसका कभी नाश नहीं होता। गुण किसे कहते? जो द्रव्य में रहते हैं उसे गुण, और उसकी जो द्रव्य की क्वालिटी है वो उसके गुण है। और उसमें जो सदा परिवर्तन चलता रहता है उसका नाम पर्याय है। उसका नाम क्या है? पर्याय। एक जीव ने आकर मनुष्य पर्याय में जन्म लिया तो जीव में कुछ वृद्धि हुई क्या? बोलिए ना। नहीं। अच्छा, अब जीव बड़ा हुआ, शरीर बड़ा हुआ, बूढ़ा हुआ, मर गया, तो जीव में कुछ कमी आई क्या? जीव जैसा था वैसे ही है। ऐसा नहीं कि बचपन है तो जीव छोटा है, युवा हुआ तो जीव युवा हो गया, और शरीर बूढ़ा हुआ तो जीव बूढ़ा हो गया, और शरीर मर गया तो जीव मर गया। ऐसा नहीं है। जीव जितना था, जितना है, उतना ही रहेगा। उसका एक भी प्रदेश ना कभी कम होता है ना कभी ज़्यादा होता है। 6 द्रव्यों के, जो 6 द्रव्यों में एक साथ पाए जाएं, एक से बिल्कुल, जो क्वालिटी आप में है वही इनमें है, वही इनमें है, वही इनमें है, वही सब में है। तो जो क्वालिटी इक्वल रूप से पाई जाती है तो उसको कहते हैं सामान्य गुण, जनरल। अरे वो तो जनरल बात है, जनरल बात है, मतलब सब में होता है। अरे तो जनरल सी चीज़ है, सबको पता है। जनरल नॉलेज यानी सबको मालूम होना चाहिए, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। इसको कहते हैं सामान्य गुण। क्या कहते हैं इसे? 6 होते हैं: अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुरु लघुत्व और प्रदेशत्व। तो पहले गुण का क्या नाम है? अस्तित्व। कल अपनी चर्चा अस्तित्व गुण पर हुई थी कि अस्तित्व गुण, अस्ति यानी है, और अस्तित्व जो हमेशा से था, है और रहेगा, उसका नाम है अस्तित्व। लोग अपना अस्तित्व बनाना चाहते, भाई मेरा भी तो कुछ अस्तित्व है, ऐसे थोड़ी है, हम भी तो कुछ हैं, हम भी तो कुछ हैं। ये क्या है? हम अपना अस्तित्व जताना चाहते हैं सामने वाले को। तो तुम जताओ ना तो भी तुम्हारा अस्तित्व है, तुम्हें कोई ना माने तो भी तुम्हारा अस्तित्व है, कोई तुम्हें मान रहा है तो तुम्हारे अस्तित्व में कमी नहीं आती है, और कोई ना माने तो कोई ज़्यादा नहीं होता, कोई अंतर नहीं पड़ता। मेरा अस्तित्व सदा से था, है और रहेगा। ये अस्तित्व गुण जीव में भी है, पुद्गल में भी है, धर्म द्रव्य में भी है, अधर्म द्रव्य में भी है, आकाश द्रव्य में भी है और काल द्रव्य में भी है। ये अस्तित्व गुण 6 में है। यदि कोई जीव को नष्ट नहीं कर सकता तो ऐसा नहीं कि पुद्गल को नष्ट कर सकता हो। कोई अणु बम बना के फेंक दे तो क्या होगा? सब कुछ
बोलो ना, नष्ट हो जाएगा नहीं हो जाएगा? होगा कि नहीं? अरे बोलिए ना। मान लो एक मकान है या एक गाड़ी है, गाड़ी में बम फूटा तो गाड़ी नष्ट हो गई कि नहीं हो गई? गाड़ी खत्म हो गई कि नहीं हो गई? गाड़ी किससे बनी थी? लोहे से, ठीक है। जब बम फूटा तो लोहा खत्म हुआ क्या? गाड़ी का जो आकार था वो बदल गया। पहले चमक रहा था, अब जला जला सा लग रहा है। पहले गाड़ी का रूप जो था वो पिघल गई होगी उसकी हीट से, उसकी गर्मी से पिघल गई होगी, लोहा पिघल गया होगा। लेकिन लोहा तो होगा ना, लोहा तो खत्म नहीं हुआ ना। क्या समझे? पुद्गल द्रव्य है कि नहीं है? गाड़ी क्या है? बोलिए, गाड़ी क्या है? मकान क्या है? तुम्हारे कपड़े क्या हैं? सोना क्या है? चांदी क्या है? शरीर क्या है? तुम क्या हो? तुम क्या हो? तुम जीव हो, तुम आत्मा हो, तुम चेतन हो। तुम्हारी क्वालिटी अलग है और पुद्गल की क्वालिटी अलग है। तो अस्तित्व गुण जीव का भी है और अस्तित्व गुण पुद्गल का भी है। लेकिन हम कहते हैं सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा भाई, वहां तो कुछ भी नहीं बचा। सही है कि गलत है? बोलिए, सही है कि सब खत्म हो गया भाई, कुछ नहीं बचा, वहां तो ऐसा सुंदर था, सब खत्म हो गया। अब आप कौन सी दृष्टि से कह रहे खत्म हो गया? तुम्हारे पास एक ही दृष्टि है कि तुमने दूसरी दृष्टि से भी देखा, दूसरी दृष्टि से भी कभी सोचा समझा, कि कभी एक ही दृष्टि को खोल के रखा? एक होती है निश्चय की दृष्टि, एक होती है द्रव्य दृष्टि और एक होती है पर्याय दृष्टि। क्या? एक होती है द्रव्य दृष्टि और एक होती है पर्याय दृष्टि। द्रव्य के मूल स्वरूप को देखना द्रव्य दृष्टि और उसकी पर्याय को देखना पर्याय दृष्टि। समझ में आया कि नहीं आया? तो अभी आपने उस गाड़ी को द्रव्य दृष्टि से देखा है कि पर्याय दृष्टि से देखा है? द्रव्य दृष्टि से कभी सोचने का प्रयास किया, कभी जानने का प्रयास किया? अरे बोलिए ना, नहीं किया। बस सब खत्म हो गया, गाड़ी भी खत्म हो गई, चकनाचूर हो गई, कुछ नहीं बचा। कौन सी दृष्टि? बोलिए, पर्याय दृष्टि। आप द्रव्य दृष्टि को खोलो, अब उसमें देखो भाई क्या क्या गया, क्या गया? कुछ भी नहीं गया। पर्याय परिवर्तन हो गई। लहर सागर में से उठी थी, सागर में खत्म हो गई। पुद्गल पुद्गल में था, पुद्गल पुद्गल में है, पुद्गल पुद्गल में रहेगा, कुछ भी खत्म नहीं हुआ, दोबारा फिर तैयार हो जाएगा। दो दृष्टि हैं, वस्तु को देखने की दो दृष्टि हैं, एक द्रव्य दृष्टि, एक पर्याय दृष्टि। दो आंखें हो गई ना, सबकी दो आंखें हैं ना। यदि आप एक आंख बंद करके और एक आंख से पूरे समय संसार को देखो, अथवा एक आंख से आपको दिखता नहीं है, केवल एक ही आंख से आपको दिखता है, तो लोग क्या कहेंगे? बोलिए ना, हैं? क्या कहेंगे? काना है, कहेंगे कि नहीं कहेंगे? अब बताओ, हमारे ज्ञान के पास में दो दृष्टि होनी चाहिए, एक द्रव्य दृष्टि और एक पर्याय दृष्टि। अब आप ज्ञान के मामले में एक आंख से काना है कि नहीं है? भाई एक व्यक्ति ने जन्म लिया, बड़ा हुआ, मर गया, मर गया ना, रोगे कि नहीं रोगे? बोलिए। यदि रो रहे हो
तो पर्याय दृष्टि काम कर रही है। यदि रो रहे हो तो पर्याय दृष्टि काम कर रही है, और द्रव्य दृष्टि को खोल लो तो रोना खत्म हो जाए। नहीं, कहाँ गया, क्या खत्म हुआ? वो खत्म हो गए। क्या खत्म हुआ? पुद्गल खत्म होता नहीं है, जीव खत्म होता नहीं है, खत्म तो कुछ भी हुआ नहीं, पर्याय परिवर्तन हो गई। क्या हुआ? अभी तक कौन सी एक ही आंख से देख रहे हो आप? अपनी द्रव्य दृष्टि खोलो। 6 द्रव्य होते हैं, 6 द्रव्यों के मूल स्वरूप को देखना, ये द्रव्य दृष्टि है। और जिस दिन आपको ये स्वरूप दिखना शुरू हो जाएगा, उस दिन सम्यक दर्शन हो जाएगा। जब तक द्रव्य दृष्टि को नहीं खोलोगे तब तक संसार तुम्हें यथार्थ नहीं दिखेगा, और जब तक यथार्थ नहीं दिखेगा तब तक सम्यक दर्शन होने वाला है ही नहीं है। सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि वस्तु के मूल स्वरूप को देखा जाए, जीव के मूल स्वरूप को देखा जाए, पुद्गल के मूल स्वरूप को देखा जाए, उसके गुणों को देखा जाए, उसकी पर्यायों को देखा जाए, जीव की गुण और पर्याय को देखा जाए, दोनों को अलग अलग देखा जाए। और जब तक इन दोनों को एक मान के देखोगे, पर्याय दृष्टि में जी रहे हो, तब तक हमें सत्य समझ में आने वाला नहीं है, और तब तक सम्यक दर्शन होने वाला नहीं है। इसीलिए का तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। किसमें कहा है? तत्वार्थ सूत्र में। इस सूत्र का क्या अर्थ है? तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। इसका अर्थ क्या है? 7 तत्व हैं, उन पर श्रद्धा करना। क्या करना? उन पर श्रद्धा करना। 7 तत्वों पर श्रद्धा करना। चलिए, आपने अर्थ निकाला है, मगर अभी अर्थ पूरा नहीं निकाला है। तत्वार्थ, तत्व और अर्थ। तत्वार्थ श्रद्धानम, तत्व है, तत्व के साथ उनका अर्थ निकालो, उनका मूल स्वरूप निकालो, उनके मूल स्वरूप पर चिंतन करो, उनके मूल स्वरूप का वर्णन करो, उसके जानो पहचानो, उसके अंदर घुसो और फिर उस पर श्रद्धान करो। जीव के मूल स्वरूप को जानो, उस पर श्रद्धान करो। शरीर के, पुद्गल के मूल स्वरूप को जानो, उस पर श्रद्धान करो, तब सम्यक दर्शन होता है। आज दुनिया में कहीं पूछ लेना, किसी से पूछ लेना, इस सूत्र का इतना ही अर्थ निकालते हैं लोग कि तत्वों पर श्रद्धा करना सम्यक दर्शन है, बस, इससे आगे नहीं निकालते। जबकि सूत्र स्वयं कह रहा तत्वार्थ। क्या नाम है इस ग्रंथ का? क्या नाम है? तत्वार्थ सूत्र। तत्व, अर्थ और सूत्र। तुमने तत्व को पकड़ लिया, अर्थ को छोड़ दिया, पर्याय दृष्टि में पड़े हैं। दुख का कारण क्या है? पर्याय दृष्टि या द्रव्य दृष्टि? उसने साड़ी फाड़ दी, उसने ऐसा कर दिया। किस में किया? जीव में किया कि पुद्गल में किया? बोलिए ना। पुद्गल में किया। अब किया तो पुद्गल में है, कष्ट किसको हो रहा है? कष्ट किसको हो रहा है? जीव को। क्यों हो रहा है? क्योंकि वो अपने अस्तित्व गुण को नहीं जानता। क्योंकि मेरा गुण कभी कोई नष्ट कर नहीं सकता, ये तो पुद्गल है, ना इसको नष्ट कर सकता है, ना मुझे नष्ट कर सकता है, फिर मैं किस बात का दुख करूं? कोई आपसे कहे, भाई साहब बड़े कमजोर लग रहे हो, अपना ध्यान रखना। क्या कहे? बड़े कमजोर लग रहे हो, अपना ध्यान रखना। अथवा ये भी ना कहे कि कमजोर लग रहे हो, अरे अपना ध्यान रखा करो। हाँ, अपना ध्यान रखा करो। अब अपना ध्यान रखने में आप क्या समझोगे? अपना ध्यान रखने में आप क्या इसका अर्थ निकालोगे? हैं? हाँ, थोड़े अच्छे से खाया करो, थोड़ा खाने पर ध्यान दो, हाँ, थोड़ा अच्छे से रहा करो,
अच्छे से रहा करो, मतलब थोड़े बाल वाल ढंग से बनाओ, कपड़े अपड़े अच्छे पहनो, जरा ब्यूटी पार्लर जाओ, अच्छे से रहा करो। यही हुआ ना, अपना ध्यान रखा करो। अब तुमने अपना, तुम कौन हो? तुम जीव हो कि पुद्गल हो? जीव हो। और तुमने, सामने वाले ने जो बात कही उसमें आपने किसको मान लिया कि मैं शरीर हूं कि मैं जीव हूं? किसको माना है? ये मान लिया कि मैं शरीर हूं। अपना ध्यान रखना, तो अपना तो आत्मा ही है भाई, शरीर तो अपना है ही नहीं है। जो अपना है वो छूटेगा नहीं, जो छूट रहा है वो अपना नहीं है। तो द्रव्य दृष्टि बंद है अभी, और द्रव्य दृष्टि बंद है, पर्याय दृष्टि शुरू है। तो मैं मनुष्य हूं, शरीर मनुष्य, अभी आत्मा मनुष्य पर्याय में है। आत्मा मनुष्य पर्याय में है, आत्मा मनुष्य नहीं है। क्या? आत्मा मनुष्य नहीं है, आत्मा मनुष्य शरीर में है। आत्मा बंदर नहीं है, आत्मा त्रियंच नहीं है, आत्मा त्रियंच पर्याय में है। पर्याय किसे कहते हैं? जो उत्पन्न होती है और नष्ट हो जाती है। और ऐसा नहीं कि केवल तुरंत नष्ट हो जाए, बड़ी वाली भी होती है, छोटी भी होती है, मंझली भी होती है, सब तरह की पर्याय होती हैं। जितने दिन की आयु मिली उतने दिन की पर्याय है। आत्मा देव है, सही है कि गलत है? आत्मा देव है। व्यवहार नए से भले हम सही मानते क्योंकि व्यवहार चलाना है, लेकिन द्रव्य दृष्टि से देखा जाए तो आत्मा देव नहीं है, देव पर्याय में है। द्रव्य, गुण और पर्याय। क्या? द्रव्य, गुण और पर्याय। अब गुण द्रव्य में है, अब गुण की चर्चा नहीं करनी है, अब चर्चा करनी केवल द्रव्य और पर्याय की। तो द्रव्य दृष्टि और पर्याय दृष्टि। मैं बहुत गरीब हूं, बताओ कौन सी दृष्टि? पर्याय में भी पर्याय दृष्टि, क्योंकि मनुष्य पर्याय, और फिर पुद्गल बाहर का धन, पुद्गल बाहर का धन। मैं बहुत गरीब हूं, गरीब कौन है बताओ? बड़ी टेंशन रहती ना दिमाग में पैसे कमाने की। हाँ भाई, सेल्फ डिपेंड होना चाहते हैं हम किसी के भरोसे नहीं रहेंगे। हम अकेले रह सकते हैं, हमें कोई कह के दिखाए तो सही, दो शब्द हम किसी के नहीं सुनेंगे, हम भी कमाते हैं। अरे बोलिए ना, तुम किससे सेल्फ डिपेंड होना चाहते? तुम तो सेल्फ डिपेंड हो। क्या भगवान को देखा है? भगवान को दर्शन करते मंदिर में आकर के। भगवान सेल्फ डिपेंड है कि किसी पे पराधीन है? बोलिए, भगवान सेल्फ डिपेंड है कि नहीं है? कैसे सेल्फ डिपेंड है, कुछ सोच के बताओ। उनका अकेले में मन लग जाता कि नहीं लगता? उन्हें मोबाइल की जरूरत तो नहीं पड़ती? बोलिए ना। रहे हो, आपकी दृष्टि में सेल्फ डिपेंड कौन है? जो पैसा कमाता है, जिसके पास अपना घर है, जिसके पास अपनी गाड़ी है, जिसके पास अपना पूरा फर्नीचर है, जिसके पास 2 लाख रुपए का मोबाइल है, वो सेल्फ डिपेंड है आपकी दृष्टि में। अब सेल्फ डिपेंड भगवान को देखो आप, भगवान सेल्फ डिपेंड हैं या नहीं है? भगवान के पास क्या है? मकान, दुकान, बीबी, बच्चे, परिवार, कपड़े लत्ते, सोना चांदी, हीरा मोती, क्या है भगवान के पास? हैं? तो छोड़ने से क्या हुआ? हैं? क्या होता आत्मा का कल्याण? सिद्धालय में, मोक्ष सिद्धालय में जाना। हाँ, बोलो बोलो, गलत बोलो, बोलो तो सही।
तो अष्टकर्म कैसे नाश होते हैं? क्या घर में रहते रहते नहीं हो सकते? वीतरागी मुद्रा क्या होती है? हाँ, कुछ तो दिमाग लगाओ आप। मैं आपसे पूछूंगी, आप मेरे से पूछो। खुद के कर्ता धरता है कैसे? आप भी तो खुद की कर्ता धरता, सेल्फ डिपेंड, दोनों हाथ काम कर रहे, पैर काम कर रहे, आंखें काम, आप भी तो सेल्फ डिपेंड हैं। देखो, एक छोटा सा प्रश्न, एक जिंदगी होती है स्वाधीन और एक जिंदगी होती है पराधीन, है ना? क्योंकि हमने अपने अस्तित्व गुण को नहीं पहचाना है। अच्छा चलो, एक लड़की कमाती भी है और सब कुछ है उसके पास में, 50 लाख रुपए महीने कमाती, तब तो वो सुखी है ना? तब तो वो सेल्फ डिपेंड है। अच्छा ये बताओ, भोजन के बिना रह सकती हो? तो तुम भोजन पर डिपेंड हो। तुम मकान के बिना रह सकती हो? तुम मकान पर डिपेंड हो। तुम पानी के बिना रह सकती हो? तुम पानी के बिना, तो तुम पानी पर डिपेंड हो। बीमार हो जाओ तो दवाई के बिना रह सकती हो? तो तुम दवाई पर डिपेंड हो। क्या तुम बिल्कुल अकेले जंगल में रह सकती हो? तो तुम्हें किसी के साथ के तो डिपेंड हो गए। क्या तुम टीवी के बिना रह सकती हो? नहीं, तो टीवी भी डिपेंड। कितनी सारी पराधीनताएं हैं। क्या तुम सोए बिना रह सकती हो? तुम नींद पे डिपेंड हो। कहाँ तुम सेल्फ डिपेंड हो? मात्र नोट प्राप्त करने से सेल्फ डिपेंड नहीं होते हैं। सेल्फ डिपेंड वो है कि मुझे भोजन ना मिले तो भी मैं जी सकूं, मुझे पानी ना मिले तो भी मैं रह सकूं, मुझे अकेले जंगल में चला जाऊं, अकेले रह लूं, मुझे किसी के साथ की जरूरत ना पड़े तो सेल्फ डिपेंड है। मन लगाने के लिए मुझे मोबाइल की जरूरत ही नहीं है तो सेल्फ डिपेंड है। तुम्हें दुनिया भर की चीज़ों पे तुम डिपेंड हो। तुम्हें कपड़े धोने के लिए मशीन चाहिए, तुम्हें भोजन बनाने के लिए और चीज़ें चाहिए, दुनिया भर की सामग्री चाहिए। दिन भर तुम्हारे क्या वो ऑनलाइन पैकेट चले आते पूरे दिन तुम्हारे। तुम कहाँ सेल्फ डिपेंड हो? सेल्फ डिपेंड हो कि नहीं हो? 100% सेल्फ। जब तक आप यहाँ बैठे हो, कर्मों के कारण बैठे हो। अभी पाप कर्म है, ठंडा है, मतलब मंद उदय चल रहा है, तो तुम्हारा पुण्य थोड़ा सा जागृत हो गया, तुम यहाँ आ गए और यहाँ बैठे हो। अभी तीव्र कर्म का उदय आ जाए तो अभी कर्म उठा के बाहर ले जाएगा। कर्मों की पराधीनता, घर वालों की पराधीनता, शरीर की पराधीनता, देखने में आँखों की पराधीनता, सुनने में कान की पराधीनता। आँख अच्छी है तो देख सकते हैं, कान ठीक हैं तो सुन सकते हैं, नाक सही है तो सूंघ सकते हैं, मुंह अच्छा है तो स्वाद ले सकते हैं, शरीर ठीक है तो कर सकते। कितनी पराधीनताएं हैं। अब भगवान की तरफ देखो, ना इन्हें शरीर की ज़रूरत, ना इन्हें परिवार की ज़रूरत, नए नए गाड़ी। क्यों? क्योंकि इनके 8 कर्मों का नाश हो गया है। कैसे किया इन्होंने 8 कर्मों का नाश? अपने अस्तित्व गुण पर श्रद्धान करके। कौन से गुण पर? अस्तित्व गुण पर, द्रव्य दृष्टि को खोलकर। कौन सी दृष्टि? द्रव्य दृष्टि। आत्मा के मूल स्वरूप को जाना कि मैं कौन हूं और पुद्गल कौन है। जब पुद्गल को पुद्गल जान लिया, आत्मा को आत्मा जान लिया, मान लिया, उस पर आचरण कर लिया, तो उनका मूल स्वरूप जो आत्मा है वो शुद्ध हो गई और जो पुद्गल चिपका पड़ा था वो हट गया। कुछ समझ में आया? थोड़ा कठिन तो लग रहा होगा, क्योंकि ये बात आपने पहले कभी भी नहीं सुनी है। इसलिए पहली बार कोई बात सुनी जाए तो थोड़ा सा अंदर जाने में दिक्कत होती है, और फिर 2-4 बार सुन लोगे तो फिर वो अभ्यास में आ जाएगी, और फिर और सुनते रहोगे, चिंतन मनन करोगे, इसी को और अंदर डालोगे तो फिर ये याद हो जाएगी। और जब कोई घटना घटेगी तो उस समय ये बात क्लिक करेगी, अरे ये तो क्या खत्म हुआ? कुछ भी खत्म नहीं हुआ। द्रव्य तो हमेशा से शाश्वत है, था और रहेगा। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? फिर जितना दुख है, मान लो सोना चोरी चला गया, फिर क्या करोगे?
अरे सब लुट गए हम तो। क्या हो गए? हम तो लुट गए। हमारे घर में इतनी चोरी हो गई, अब तो कुछ भी नहीं बचा मेरे पास। मैं तो कंगाल हो गया, मैं तो गरीब हो गया। सही है या गलत है? हैं? सही है या गलत है? पर्याय दृष्टि से सोचने में आता है, क्योंकि उससे मोह है। अब खोलो द्रव्य दृष्टि। मेरा क्या गया? जन्म हुआ था तो क्या मेरे साथ आया था और क्या मेरे साथ जाएगा? ना मेरा कुछ था ना मेरा कुछ है। पुद्गल अलग है और जीव अलग है। जीव को कोई खत्म करके बता ही नहीं सकता है। मेरे एक गुण को कोई खत्म नहीं कर सकता है। तो मैं कहाँ खत्म हुआ? मैं कहाँ कंगाल हुआ? मैं तो धनवान हूं अपने ज्ञान से, अपने सुख से, अपनी शक्ति से। ये सब कहाँ लिखा है? शास्त्रों में लिखा है। पढ़ा करो। सुखी होना है तो शास्त्र पढ़ो, प्रवचन सुनो। सुखी होना है तो, और दुखी होना है तो खूब वस्तुओं से, पुद्गल से मोह करो। अपनी द्रव्य दृष्टि को बंद करो। वो तो बंदी है, क्या करना, वो तो बंदी पड़ी है। हाँ, थोड़ी देर के लिए माता जी ने खोल दिया पकड़ के। जैसे यहाँ से निकलेंगे फिर ये बंद हो जाएगी, वो खुल जाएगी। फिर कभी दोबारा प्रवचन सुनेंगे, थोड़ी बहुत खुलेगी, फिर बंद हो जाएगी। तो बंधुओं, भगवान महावीर ने जो हमें ज्ञान दिया है वो हमें सुखी करने के लिए दिया है। और यदि इस ज्ञान को प्राप्त किया जाए तो फिर हमें सुखी होने के लिए गाड़ी की, घोड़े की और टीवी की, बीबी की, मोबाइल की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अभी सुखी होने के लिए क्या करना पड़ता है? दुनिया भर की चीज़ें चाहिए। अच्छे कपड़े मिल जाए तो सुखी होंगे, अच्छा खाना मिल जाए तो सुखी होंगे, हैं? अच्छा मकान मिल जाए, कोठी मिल जाए तो सुखी होंगे, तभी सुखी होते ना। लेकिन यदि तुम अपनी द्रव्य दृष्टि खोल लोगे तो तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है सुखी होने के लिए। जो सुख अंदर में भरा है वो ही तुम्हें सुखी कर देगा। तुम्हारा ज्ञान ही तुम्हें सुखी कर देगा। भाई, जमीन के अंदर धन गड़ा है और तुम्हें पता नहीं है, और तुम अपने आप को गरीब मान रहे हो। घर में खाने को भी नहीं है, और कोई कह दे कि भाई साहब, आपके वो वाले कमरे में खोद के देखो, धन गड़ा हुआ है। अभी आपने धन निकाला नहीं है, लेकिन अपने आप को अमीर मान लिया कि नहीं मान लिया? अपने आप को सुखी मान लिया कि नहीं मान लिया? हैं? ऐसे भगवान ने बता दिया, ये सुख के सागर हो तुम, ये सुख तुम्हारे अंदर भरा पड़ा है। अभी केवल सुना ही है आपने, सुखी हुए कि नहीं हुए? और जिस दिन ज्ञान को खोलकर और ध्यान में बैठोगे, उस दिन इन वस्तुओं की कोई कीमत नहीं रहेगी। धन है तो बड़े आदमी है, धन नहीं है तो छोटे आदमी हो गए। अभी धन से बड़े बन रहे हो। धन पराधीन है, और मैं हमेशा से बड़ा था, हूं, रहूंगा। मेरे अपने जीव को कोई खत्म कर ही नहीं सकता है। केवल पहचानने की जरूरत है, कमाने की जरूरत नहीं है। केवल पहचानने की जरूरत है। और आपने ये चीज पहचान ली तो जहां रह रहे हो वहीं सुखी हो जाओगे। मैं ये नहीं कह रही कि दीक्षा ही ले लो आज। घर में रहकर भी अपनी द्रव्य दृष्टि को खोलकर रखो। चलिए, मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का, हवा के रुख का, शरीर में मुख का, और जीवन में आत्मा के सुख का बड़ा ही महत्व है। नहीं होने में दीन का, बजाने में बीन का, और नहीं होने में पराधीन का बड़ा ही महत्व है। चावल में चुनने का, बुनाई में बुनने का, और आपके बड़े शांति से प्रवचन सुनने का बड़ा ही महत्व है। हाँ, नहीं तो प्रवचन, इतना कठिन प्रवचन, और सुन लें
अभी तक तो 4-5 उठ के चले गए होते, लेकिन नहीं, सब कुछ समझ में आ रहा है और अच्छा लग रहा। अपनी बात अच्छी नहीं लगेगी तो किसकी बात अच्छी लगेगी। लिखने में पत्र का, पूजा में अत्र का और पढ़ने में तत्वार्थ सूत्र का बड़ा ही महत्व है। कहाँ कहाँ से आए हो? मुंबई। महीनों में मई का, वृक्षों में छुई मुई का और आने वालों में मुंबई का बड़ा ही महत्व है। शैली में नागर का, पानी में गागर का और आने वालों में सागर का बड़ा ही महत्व है। दाहोद। अच्छा। होने में बोध का, बच्चों के लिए माँ की गोद का और आने वालों में दाहोद का बड़ा ही महत्व है। बुकेट। बुकेट गांव का नाम है। अच्छा। दिल्ली में इंडिया गेट का, शरीर में पेट का और आने वालों में बुकेट का बड़ा ही महत्व है। जेब में नोट का, नेता में वोट का और आने वालों में बड़ौत का बड़ा ही महत्व है। गुड़ बिजरी, मूल बद्री, मूल बद्री। अच्छा अच्छा। होने में सर्दी का, नहीं होने में गुंडागर्दी का और आने वाले में मूल बिदरी का बड़ा ही महत्व है। डूंगरपुर। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का और आने वालों में डूंगरपुर का बड़ा ही महत्व है। ओबरी। ओबरी गांव का नाम। अच्छा। बैठने में दरी का, सांपों की जाति में सरप सरी का और आने वालों में ओबरी का बड़ा ही महत्व है। अच्छा। पूजा में कपूर का, नहीं होने में आतुर का और आने वालों में सोलापुर का बड़ा ही महत्व है। मैसूर। मैसूर ना। अच्छा। होने में मशहूर का, युद्ध में शूर का और आने वालों में मैसूर का बड़ा ही महत्व है। और मैसूर गार्डन वाला मैसूर ना। हाँ। सलुम्बर। धरती के लिए अंबर का, महीनों में नवंबर का और आने वालों में सलुम्बर का बड़ा ही महत्व है। खुरई। अच्छा। संगीत के वाद्य यंत्रों में तुरई का और चक्की चलाने में बीच में उरई का और आने वालों में खुरई का छपरा। अच्छा। रंगों में हरा का, रहने के लिए धरा का और आने वालों में छपरा का बड़ा ही महत्व है। अहमदाबाद। खेत में खाद का, भोजन में सलाद का और आने वालों में अहमदाबाद का प्रसाद गांव का नाम है। अच्छा, क्या बात है। देने में दाद का, भोजन में सलाद का और आने वालों में प्रसाद का बड़ा ही महत्व है। बोलिए 24 भगवान की जय। तो अब आने दो, हम सभी की यही प्रार्थना है। गुरुमत में हम सबको ज्ञान दो, हम सभी की यही प्रार्थना है। मुनि सुव्रत है महिमा के धारी, सारे जग के हो तुम तारणहारी। मुनि सुव्रत है महिमा। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे,
राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। कपूर बाती से ज्योति को जला के, प्रभुवर के चरणों में शीश को नवा के। घी कपूर बाती से ज्योति को जला के, प्रभुवर के चरणों में शीश को नवा के। प्रभुवर की आरती में झूम झूम के, प्रभुवर की आरती